खबर 23 महीने बाद आजम खान को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तकरीबन 2 साल का वक्त लगा उन्हें, वो जेल में रहे और अब 23 महीने बाद आजम खान बाहर आए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर आजम खान अब गाड़ी में बैठे हुए हैं आगे, और उनको लोग, उनके समर्थक भी इस बीच वहां मौजूद है। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखना है कि आजम खान क्या कुछ कहते हैं या नहीं। मीडिया जरूर कोशिश कर रही है उनसे बातचीत करने की। आजम खान क्या कुछ कहेंगे, वो बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे मीडिया से या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। उनका वही अंदाज, वही स्टाइल उनका। जेल से बाहर आजम खान आते हुए इस बीच मीडिया कोशिश में है कि किसी तरह से कुछ बातचीत तो वो करें, कुछ कहें। और आजम जो कहेंगे, आप समझिए कि एक जरूर बनेगा। लेकिन फिलहाल आजम खान यहाँ अभिवादन करते हुए और बस आगे बढ़ते हैं। जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान पर 104 केस दर्ज हुए हैं। रामपुर में करीब 93 केस दर्ज हैं उन पर। जमीन और राजस्व के ही 11 केस उन पर है। हालांकि आजम खान से देखिए, जैसा कि माना जा रहा था कि आजम खान मीडिया से मुखातिब होंगे या नहीं होंगे, इस पर संशय था और वो स्थिति स्पष्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि आजम खान ने इनकार किया है कि वह अभी कुछ भी नहीं कहेंगे। और हो सकता है आजम खान बाहर आने के बाद कुछ बड़ा धमाका करें, वो जरूर कुछ ऐसा कहें जिससे कि एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम की रिहाई हो गई है। सियासी कार्रवाई हो गया है। 72 मामले, सभी मामले में जमानत मिल गई है। आजम का सियासी खेल क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आजम खान चुनाव से पहले देखिए, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में अब उसकी पटकथा लिखी जा रही है। उससे पहले आजम खान बाहर आते हैं और बाहर आएंगे तो क्या कुछ इस दरमियान सियासी समीकरण तैयार करेंगे, इस पर सभी की निगाहें। हालांकि समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबरें उनकी लगातार आती रहीं। उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी इसी बीच उसने कहा था कि हम सिर्फ भगवान भरोसे हैं। तंजीम फातिमा ने कहा था कि हम अल्लाह के भरोसे हैं, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आजम खान अब जब बाहर आए हैं तो क्या आगे की रणनीति होगी। सुमेश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुमेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आजम खान बाहर आ गए? सुमित, आवाज आ रही है? हेलो जी हाँ, आजम खान फिलहाल रिहा हो गए हैं। हालांकि वो पिछले गेट से, जो सीतापुर का जो जिला कारागार है उसके पिछले गेट से वो निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो पुलिस का जो बंदोबस्त है वह सीतापुर के चारों तरफ जो बॉर्डर है, चारों तरफ तो वहां पर चारों तरफ बॉर्डर में जो सपा के समर्थक हैं उनको वहीं पर रोका गया है। हालांकि कोई स्कॉट आजम खान की गाड़ी के पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि यह कोई प्रोटोकॉल के तहत नहीं है। हालांकि जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए पुलिस की 1-2 गाड़ियां उनके साथ उनके बॉर्डर तक जाएंगी। जी बिल्कुल। सुनीश, क्या आजम खान अब जेल से निकलने के बाद सीतापुर शहर से वो आगे बढ़ चुके हैं या अभी भी शहर में ही अंदर? जी नहीं, अभी शहर के अंदर ही हैं। और आपको बता दें कि क्योंकि शहर जो सीतापुर जिला कारागार है वो शहर के बीचों बीच स्थित है, तो जहां से क्योंकि ये एरिया है वो रश एरिया है, तो यहाँ से निकलते निकलते कुछ तो समय लगेगा। के लिए हालांकि बीच में ही जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका घर भी पड़ता है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हो सकेगा या कोई भी चर्चा अगर है तो कहीं ना कहीं वो सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता के घर जा सकते हैं। जी लेकिन सुनीश, इस बीच अगर देखा जाए तो क्या समर्थक वहां पर मौजूद नहीं थे? पुलिस ने कैसे, जब वो बाहर निकले तो उसके बाद की स्थिति कैसी थी?
देखिए, समर्थकों का सीधा एक बात थी कि समर्थक लगातार मीडिया से बात कर रहे थे कि हम लोग रामपुर से, मुरादाबाद से और प्रदेश के कई जगहों जिलों से वो आए थे। वो लगातार आजम खान के दीदार करना चाह रहे थे, आजम खान का, लेकिन लगातार जो पुलिस का जो प्रयास था वो धारा 144 के तहत किन्हीं भी व्यक्तियों को एक साथ समूह में नहीं रखना चाहता। और ऐसी जिस हिसाब से जो रिहाई चल रही थी, रिहाई है, उसको देखते हुए कोई बड़ा कदम या फिर किसी अन्य कोई मामले की घटना ना हो, उसको देखते हुए समर्थकों को इस मामले से दूर रखा गया है। जी बिल्कुल सुनीश, और हम देख भी पा रहे हैं कि आजम खान जब बाहर निकले हैं तो मीडिया से तो मुखातिब नहीं हुए हैं। देखिए, जो पुलिस थी उसने भी मीडिया को कहीं ना कहीं दूरी बनाने के लिए कहा गया था। और जब आजम खान के बेटे तदीब आए थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे। हालांकि एक दो मीडिया वाले ऐसे जो थे जिनको वो मजबूरी में उनको देना पड़ा, लेकिन फिलहाल वो मीडिया से बचते हुए नजर आए और उनको पुलिस ने फिलहाल वापस घर भेज दिया था। बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जिसमें आजम खान लोगों का इस्तकबाल तो कर रहे हैं, वो हाथ हिलाकर जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, मीडिया जब बातचीत करने की कोशिश कर रहा है सुनीश, उस बीच तो हम देख पा रहे हैं उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है, लेकिन वो मुखातिब नहीं हुए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मीडिया से मुखातिब ना होना ये तो अलग बात है, क्योंकि मीडिया के अभी कई सवालों का जवाब वो देने से बचेंगे, क्योंकि अब लगातार मीडिया ही। मैं सुनीश रोकूंगा आपको। इस वक्त हमारे साथ देखिए संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत है संजय जी। और विनय सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है। अरविंद जैन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। अरविंद जैन सर, आपका बहुत स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है अरविंद सर? सुन पा रहे हैं? दबा दीजिए, आ रही है आवाज जी। अरविंद सर, अब आपसे समझना चाहूंगा, जमानत मिली है आजम खान को, अब आगे क्या ये माना जाए कि अब कुछ जो संकट के बादल थे वो छट गए हैं, और कितनी बड़ी राहत के तौर पर इसे आजम खान मानेंगे, क्योंकि 23 महीने बाद बाहर आए हैं? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत वो गुजर रहे हैं, और इस पे मेरी टिप्पणी करना वो उचित नहीं होगा जी। जो मुकदमे हैं वो चल रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया अपना कार्य कर रही है, और तदनुसार ही सब कार्रवाइयां चलेंगी। जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन विनय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन संजय भाई आपसे समझना चाहूंगा, क्या लग रहा है आजम खान के बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कुछ बड़ा असर पड़ने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे तो क्या बड़ा असर पड़ेगा, ये तो समाजवादी बताएंगे कि आजम खान के आने से, बाहर आने से उनका वोट बैंक कितना मजबूत होगा, कितना वो असर डाल पाएंगे, या समाजवादी जो है अखिलेश यादव जी उनको कितना सम्मान देंगे। ये कई प्रश्न हैं, इसका जवाब सपा ही देगी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी और ना ही देना चाहिए, क्योंकि ये सपा का मामला है। आजम खान उनके बड़े नेता रहे हैं। तो आप पर ये आरोप लगता रहा संजय भाई, आप लोगों पर ये आरोप लगता रहा कि साजिशन आप जो है आजम खान के को फंसाते रहे, 100 से ज्यादा मुकदमे आप लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज करा दिए, और राजनीति का वो पश्चिम का बड़ा चेहरा माने जाते थे। मुस्लिम अगर देखा जाए तो उनके वो बड़े मसीहा माने जाते थे। अब ऐसे में जब वो बाहर आ गए हैं और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सब कुछ बताएगी, आप लोगों की रणनीति में कुछ बदलाव होगा आजम खान के आने के बाद? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से क्या मतलब है आजम खान से। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ना फंसाया है आजम खान के, जो खुद के कृत्य थे उनके चलते वो फंसे हैं। आजम खान के खिलाफ तो वहां के लोकल मुसलमानों ने मुकदमे दर्ज कराए, रामपुर के, जिनकी जमीन इन्होंने कब्जा कराई, या जो मोहम्मद अली जौहर के नाम की यूनिवर्सिटी जो खुलवा रहे थे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास संजय भाई, आऊंगा मैं। विनय जी को चर्चा में ले आता हूं। विनय जी, बहुत स्वागत आपका। सुन पा रहे हैं आप? विनय जी, आजम खान साहब बाहर आ गए हैं और लग रहा है कि इस बार वो साइकिल छोड़कर हाथी की सवारी करेंगे, ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं। इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो सांसद हैं रामपुर से और कांग्रेस सांसद। इमरान मसूद साहब, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में।
जी नमस्कार, शुक्रिया। इमरान मसूद साहब जी, आजम खान साहब की रिहाई को कैसे देखा जाए और पश्चिम में इसका क्या प्रभाव सियासत में? देखिए मैं सियासी, मेरा ताल्लुक आजम साहब से नहीं है जी। आजम साहब की रिहाई मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक खुशखबरी की वो है कि मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी रिहाई से बहुत खुश हूँ। आजम साहब के साथ जो पिछले गुज़िश्ता सालों में ज्यादती हुई है जी, कोर्ट ने उनको रिहाई दी, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ और उनको बताइए। लेकिन ये मानना जा रहा है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज हैं अभी इमरान मसूद साहब। नहीं, ये तो सब कयास आराई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये बेसलेस रहते हैं। आजम साहब आ जाएं, अपने घर आ जाएं, देखिए वो घर आ गए, सबसे बड़ी खुशी की बात। अभी हाल ही में उनकी पत्नी से जब बात की तो उन्होंने कहा हम अल्लाह के भरोसे हैं, हम किसी पार्टी के भरोसे नहीं। तो अल्लाह के भरोसे तो सब है, वो पार्टी भी अल्लाह ही के भरोसे है, वो कौन सी अपने भरोसे हो चलता है दुनिया में? ये दुनिया ईश्वर अल्लाह ही के भरोसे चल रही है। आप बताइए, भरोसा तो उनसे जब कहा कि आपसे समाजवादी पार्टी कोई मिलने नहीं आता, बड़ा नेता आजम खान साहब के बर्थडे पर भी नहीं पहुंचते। मेरा व्यक्तिगत रिश्ते है, मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं है और न मैं किसी राजनीतिक उसके ऊपर टिप्पणी कर पाऊंगा। ठीक, आप बने रहिएगा इमरान मसूद साहब। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं। नींद में रहेंगे हम लोग, यहीं से कुर्ता पजामा सिल करके जाएगा और मुझे वो दिन याद है। इमरान मसूद साहब, कुर्ता पजामा यहीं से सिलकर जाएगा, अखिलेश जी कह रहे हैं। तो अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। क्या बात? अब वो बाहर आ गए तो इस बात वो कह रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं गए मिलने। सर देखिए, अखिलेश जी के लिए भी खुशी का पल है, इसमें कौन सी बात है? लेकिन मसूद साहब, लगता नहीं आपको कि कम से कम जेल में जब वो इस तरह की समस्या में जब फंसे थे, तब जाके मिलना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए थी? देखिए, मेरा कोई राजनीति से उनका वास्ता मतलब नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से आजम साहब से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, कोई आज से नहीं हूँ, और उनकी रिहाई मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी लेकर आई है, बस मेरे लिए इतना ही। एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा इमरान साहब। जब वो पहले बाहर आए थे जेल से तो उन्होंने शायराना अंदाज में बड़े कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरा हालचाल लेने तो नेताजी तक का फोन नहीं आया, कुछ ऐसी भी बातें कही। अखिलेश यादव जी सबसे बड़े चेहरा है समाजवादी पार्टी का सर, वो भी नहीं गए। ये उनकी पार्टी का मसला है, ये आजम साहब के और उनकी पार्टी के बीच का मसला है, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे उनसे व्यक्तिगत रिश्ते और बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप मुलाकात करने जाएंगे रामपुर अब? हाँ, मैं तो जब भी मिलते हैं मैं मिला ही उनसे हमेशा, ऐसा कोई नया तो वो नहीं थोड़ी। अब जाएंगे क्या मुलाकात करने? रामपुर जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा। नहीं, विशेष तौर पर आप उनके लिए समय निकाल कर जाएंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरे तो वो चचा हैं, तो विशेष रूप से क्या उसके लिए तो चचा से मिलने का समय तो निकालना पड़ेगा ना भतीजे को। मेरे तो चचा हैं जी, मेरे तो चचा हैं, मेरे लिए तो हमेशा उनका हो रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण बातें रखी अपनी, बहुत धन्यवाद। विनय जी, सुनने में आ रहा है साइकिल से उतरकर हाथी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं भैया आजम खान साहब, आप कुर्ता पजामा भेज रहे हो? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से योगी जी का 36 का आंकड़ा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अमित शाह योगी जी को पसंद नहीं करते हैं, वो उनको पसंद नहीं करते। सुनने में क्या आ रहा है, उनको जाने दीजिए। आजम खान जी समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं और उनके मार्गदर्शन में पार्टी का गठन हुआ है। माननीय नेताजी जब थे तो ऐसा नहीं है, और वो न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर
आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिलना हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरीके जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पे हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे, और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली करके बेच दी जाएगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने बिल्डिंगें बेची हैं वैसे बेच दी जाएगी बिल्डिंगें। ना आयोग रहेगा ना बिल्डिंग रहेगी। नहीं, मैं आपके सवाल, आपने सवाल का संशोधन किया। आपने अगर सवाल का संशोधन किया तो हमारे जवाब का भी संशोधन सुन लीजिए कि अभी तक जो पोस्टिंगें हुई हैं और जो भेदभाव हुआ है थाने में, वो जाति के आधार पे हुआ है, और जाति के आधार पे होता है। कई बार सरकार को, और मेरे पास वो कागज नहीं है, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक मिनट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। वो बता रहे हैं कि देखिए, आजम खान साहब बाहर आए, हमें समाजवादियों के लिए खुशी की बात है, और हम तो यहाँ से कुर्ते पजामे सिलवा के भेजेंगे। कुछ इस तरह की बातें वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि आज समाजवादियों के लिए खुशी का दिन है, आजम खान साहब बाहर आए हैं, पार्टी को मजबूती मिलेगी, भाजपा पीढ़ी से डर गई है। और रामपुर से हमारे साथ पूर्व सांसद घनश्याम लोधी जी भी मौजूद हैं। लोधी साहब, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। थैंक यू सर। कैसे देख रहे हैं आप आज आजम खान साहब 23 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं? देखिए, न्याय की प्रक्रिया है।
अब कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए, जो कोर्ट का फैसला है वो हमें भी स्वीकार है। उसमें हम कुछ क्या कह सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि आजम खान साहब के आने के बाद पश्चिम की सियासत में कुछ उथल पुथल जरूर हो रहा है, आपको कुछ महसूस हो रहा है ऐसा? कि आजम खान देखो पहली बार कोई रामपुर के रहने वाले हैं वो, और पश्चिम में उन्होंने राजनीति की है, तो मुझे लग रहा है समाजवादी में है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी पहले भी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ी और आप भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी 2027। जी, आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि आजम खान साहब बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं, वो साइकिल छोड़कर हाथी पर सवार हो सकते हैं, ऐसी इन खबरों को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए उनका वो अंदरूनी मामला है, क्या है ना, उसमें हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते, क्योंकि वो हमेशा दबाव की उन्होंने राजनीति की है। अब वो कितना दबाव बना सकते हैं, मुझे लग रहा है समाजवादी छोड़ के वो नहीं जा सकते। जी, लग रहा है कि अधिकतर मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, ऐसे में वो सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से सामने आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी रामपुर में। नहीं, हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पहले भी वो जो चुनाव हुए हैं तो उनके सामने चुनाव हुए हैं, जो भी लड़े हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। विधानसभा 2000 हम उसमें 22 में लड़े, तब भी हम 2 सीटें यहाँ से जीते रामपुर से, और अब कोशिश है, अब तो सरकार में है हम सब लोग, तो सरकार ने काम किया है, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, तो हम चाहते हैं कि सारी की सारी सीटें भाजपा जीते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और मैं जैन सर आपके पास आ रहा हूँ, एक टिप्पणी आपकी मैं जरूर चाहूँगा। कई सारे मामलों में अब देखिए जमानत मिल गई है, लेकिन ये राजनीतिक जो आरोप है कि झूठा आरोप के देखिए बेबुनियाद फंसाया गया, ये सारी चीज़ें कहीं टिक पाएंगी क्या? आरोप है मात्र, या फिर सच्चाई थी तभी तो जेल गए वो? कैसे देखें सर इसे? देखिए, इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जी, लोगों का जुडिशियल सिस्टम पर पूरा विश्वास है। जो भी मुकदमे हैं, चाहे उनमें चार्जशीट है, फाइनल रिपोर्ट है, उस सब की स्क्रूटनी जुडिशियल लेवल पर होगी और मेरिट के आधार पर निर्णय दिए जाएंगे। ये तो प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। इस पर मैं और कुछ कमेंट नहीं दे पाऊँ। जी सर, बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो आरोप ऐसे लगाए जाते हैं वो जुडिशरी मसला है कि आपने अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए, मुख्यमंत्री ने ले लिए, डिप्टी उप मुख्यमंत्री ने ले लिए, तमाम सारे आरोप लगे हैं। भाई संजय जी, आप पीडीए से इतने घबरा गए हो, अब आजम खान साहब और आ गए हैं, बोले पश्चिम का किला जो है, आप लोग जो बता रहे थे कि हम बड़ा मजबूती से लड़ेंगे, अब कुछ नहीं होगा, अब आजम साहब समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती देंगे। सुनील जी, मैं ये फाइनल कमेंट दे दूं कि मुझे एक और हाँ सर, बिल्कुल सर। जी। देखिए, आजम खान साहब सपा में रहे या राहुल गांधी चोरी करके इनको, अभी मैं इमरान मसूद साहब से यही सवाल पूछने वाला था, मैं बार बार उंगली इसलिए उठा रहा था कि मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि आजम खान साहब को क्या कांग्रेस तो चोरी नहीं कर लेगी अपने उसमें ले जाने के लिए? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आजम खान साहब सपा में रहे, बसपा में रहे, कांग्रेस में जाए, हमें वोट मिलता ही नहीं इनका। ये तो जहां जाएंगे कुछ वोट इधर से उधर काटेंगे, दूसरी पार्टी को नुकसान होगा। मेरा एक बात कहना है, हमारे मित्र समाजवादी के बैठे हैं और अखिलेश यादव जी से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं अखिलेश जी को, आप पीडीए और ए सबसे बड़ा है, इसमें है वो सबसे बड़ा है आजम खान साहब को, और लड़ाई भी इसी वोट बैंक की है। राहुल गांधी भी मुस्लिम वोट चोरी करते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो आजम खान साहब को सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर देते? पीडीए तो तभी माना जाएगा ना भाई, अगर आप आजम खान साहब से इतनी मुस्लिम वोट से मैं विनय भाई से ले लेता हूं, तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर विनय जी अपना भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आजम खान साहब को आप सीएम चेहरा डिक्लेयर कर दो। विनय जी, देश के अंदर मुसलमान, अरे संजय भाई पहले ये बता दें, 75 साल पूरे हो गए, बाह पकड़ करके मोदी जी को कब नीचे उतारेंगे? ये तो पार्टी लाइन का एजेंडा था, पहले ये बता दें, बाह पकड़ करके ऐसे तो आएंगे नहीं भाई। हम यूपी की बात करें, आप दिल्ली पहुंच जाते हो। अरे आप वहां मत जाइए, मोदी जी से टक्कर आपको नहीं ले पाएगा, भाजपा की बात कर रहा हूँ। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के शेर है माननीय आजम खान जी, जाकर के सदन में झूठे मुकदमे और फर्जी सरकार की प्रताड़ना से रोते नहीं है। ये तो
जो अपने केसेज आज वापस लेने पड़े मोदी जी को, उन्हीं केसों में जाकर के रो रहे थे सदन में। और माननीय आजम खान रोने वाले शेर नहीं है, वो समाजवादी है, वो लड़ना जानते हैं, हक हकूक के लिए लड़ना जानते हैं, जनता के लिए लड़ना जानते हैं, वो डरने वाले नहीं है। चाहे 23 माह नहीं 23 साल भी लग जाता, आजम खान जी डरने वाले नहीं है। भाई संजय जी जल्दी से क्या कह रहे थे आप? के लिए वो कह रहे हैं आजम खान साहब डरने वाले थोड़ी नहीं है भाई जी। हाँ विनय सिंह जी, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। हाँ। आजम खान साहब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे यूनिवर्सिटी क्यों बनवा रहे थे? आप जानते हैं ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन है? उसने कहा था कि भारत की जमीन अपवित्र है, मैं इसमें दफन नहीं हूंगा, और यरूशलेम में दफन हुए हैं जाके वो। और वही खिलाफत आंदोलन के जन्मदाता थे, जिसमें कई हजार हिंदुओं को मार दिया गया था। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर, और जिसने गांधी को कहा था, गांधी जी को मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि मोहम्मद गांधी जी जो सबसे गिरा हुआ मुसलमान है, उससे भी नीचे गिरे हुए हैं, उससे भी गिरे हुए हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में आपने विनय भाई को लंबा फंसा दिया भाई। आप भी जौहर वाले मामले ले आए। नहीं कोई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। मोहम्मद अली को फंसा दिया भाई विनय जी, बताइए। मानता था कि मैं दफन नहीं हुआ, जवाब तो ले लो संजय भैया, बात करें बाबा जवाब ले लो। भीमराव अम्बेडकर का जिस तरीके से इसी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, पुतले फूका था, सारी चीज अब अगर पीछे चलना चाहे हो आप लोग, बाबा साहब को सबसे ज्यादा सम्मान मोदी जी ने दिया है, दलितों को आप लोग मारते थे, संबंध को बताते हैं। अरविंद जैन जी बैठे पूर्व डीजीपी, वो बताते हैं आप लोगों को आपने कितना मारा है, उनको प्रताड़ित किया है, दलितों पे कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप वो ये बता सकते हैं? पुलिस से निकलवा लीजिए आंकड़े करने वाले लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? अच्छा ठीक है विनय भाई एक बात बताओ, एक सेकंड संजय जी क्यों बाबा साहब का अपमान करते हैं? विनय भाई जल्दी मुझे ये टिप्पणी और कर दो। आजम खान साहब, आपने कहा आजम खान साहब ना रोने वाले ना डरने वाले। आज मीडिया से मुखातिब नहीं हुए आजम खान साहब, और आप लोगों ने कभी ये नहीं कोशिश की कि अखिलेश जी को कहा जाए कि एक बार जेल में मुलाकात भी कर लो। और जब वो बोलेंगे विनय भाई, मीडिया से जब भी बोलेंगे आजम खान साहब, उस दिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि भाई आपको चर्चा में जरूर बुलाएं, तब देखना क्या तकरीर देंगे वो। अभी टिप्पणी दीजिए। सुनील जी एक सेकंड। आज तक 10 साल से ऊपर का समय हो गया, प्रधानमंत्री जी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, जबकि उन्हें होना चाहिए था। और आप बात करें, हमें लग रहा है आपको जिम्मेदारी दिल्ली की सौंप दी समाजवादी पार्टी ने। सामने बोले, हम यूपी की बात करते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हो तुरंत। नहीं है साफ कोई समाजवादी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम समझ सकते हैं सर, समझ सकते हैं, आपने दूसरे ट्रैक पे चले गए आप। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। अरविंद सर आपका बहुत धन्यवाद, संजय भाई आपका बहुत धन्यवाद, साथ ही विनय जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। लेकिन आजम खान को ये तस्वीरें आप देखिए, जब सीतापुर जेल से बाहर निकलते हैं, मीडिया बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच उनसे बात नहीं करते हैं आजम खान साहब, पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की, और वहां का विधायक खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके, आज जेल से रिहा हुए हैं वो, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाज सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं, और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए।
सुरक्षित लेके गए थे। तो और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। 2047 में कैसा